दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले कुछ दिनों से चल रहे युद्ध पर अब संघर्ष विराम लग गया है। इस युद्ध के दौरान आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे हमास, गाजा पट्टी, अल-अक्सा मस्जिद, वेस्ट बैंक आदि। दोस्तों, क्या थे ये नाम और क्यों है यह युद्ध, इसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध से पहले फिलिस्तीन वाले इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का राज था। उसी दौरान ज्यूस पर दुनिया भर में अत्याचार हो रहे थे और वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिलिस्तीन के अंदर ही एक जगह है यरूशलेम, जिसे 3 धर्मों मुस्लिम, यहूदी और क्रिश्चियन तीनों धर्मों का पवित्र स्थान माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर से युद्ध छेड़ दिया और ज्यूस यानी यहूदियों से कहा, हमारा साथ दो और हम तुम्हारा एक स्टेट बनाकर देंगे। ब्रिटेन ने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया और फिलिस्तीन, जिस पर ऑटोमन एम्पायर का शासन था, अब उस पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। अब दुनिया भर में जहां भी ज्यूस पर अत्याचार हो रहे थे, वो जगह छोड़कर यरूशलेम की तरफ अपना रुख कर रहे थे। 1934 में हिटलर जर्मनी में पावर में आ गया और उसने बहुत सारे ज्यूस का असैसिनेशन करवाया। अब ज्यूस को यरूशलेम के अलावा कोई जगह उन्हें सेफ नहीं दिख रही थी और वे सब यरूशलेम की तरफ चल दिए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अरब स्टेट और ज्यूस लोग अपने अपने स्टेट की मांग को लेकर और ज्यादा वायलेंट हो गए। 1947 में ब्रिटेन ने यह मामला यूएन को सौंप दिया और यूएन ने एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें कहा गया कि 42 से 44% एरिया अरब स्टेट को दिया जाएगा और 48 से 50% हिस्सा ज्यूस को दिया जाएगा और लगभग 8% वाला एरिया जो यरूशलेम और बेथलेहम का था, वह स्वतंत्र रहेगा और उस पर यूएन का कंट्रोल रहेगा। अरब स्टेट वाला एरिया फिलिस्तीन कहलाया और ज्यूस वाला एरिया इजराइल कहलाया। अब जो पार्टीशन हुआ वह एक साथ ना होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। कहीं पर फिलिस्तीन था तो कहीं पर इजराइल। तो पार्टीशन हुआ, ये पार्टीशन फिलिस्तीन को मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि पूरा फिलिस्तीन उनका है और ज्यूस को हम मुट्ठी भर जमीन भी नहीं लेने देंगे, जिस कारण फिलिस्तीन ने कुछ अरब देशों के साथ मिलकर 1948 में इजराइल के साथ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में ज्यूस यानी इजराइल बहुत हिम्मत से लड़ा और अपनी जान और अस्तित्व बचाने के लिए पूरी ताकत दिखाई, क्योंकि ज्यूस ये जानते थे कि अगर वे हारे तो उनका नाम और निशान मिट जाएगा। इसी हिम्मत और हौसले के कारण इजराइल यह युद्ध जीत गया। अब फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर भी इजराइल ने अपना कब्जा जमा लिया था। 1967 में फिर से इन दोनों देशों में जंग शुरू हो गई। यह युद्ध 6 दिनों तक चला और 6 डेज वॉर कहलाया। अब इजराइल ने फिलिस्तीन को हराकर इजिप्ट और सीरिया के कुछ हिस्सों पर भी अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद शांति समझौते हुए और इजिप्ट वाला एरिया इजराइल ने वापस कर दिया। अब 1987 के आते फिलिस्तीन में एक और ग्रुप का निर्माण हो रहा था, जिसे हमास ग्रुप कहा गया। शुरू में हमास ग्रुप को यूएन ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि सब लोग हिंसा या युद्ध ही चाहते थे। कुछ लोग ऐसे भी आए जो शांति और अमन की बात करने लगे थे। ऐसा ही एक वक्त आया 1992 में, जब इजराइल के नए प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रबीन ने कहा कि पीएलओ कोई आतंकी संगठन नहीं है, वो बस अपना अलग स्टेट चाहते हैं और अपनी जमीन वापस लेना चाहते हैं, जिसके लिए वह संघर्ष कर रहे हैं। उधर पीएलओ के लीडर यासिर अराफात ने भी पहली बार इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया। इसी बात को लेकर 1993 में वॉशिंगटन डीसी में ओस्लो अकॉर्ड्स हुए, जिसमें दोनों देशों के शांति समझौते किए गए और इजराइल ने फिलिस्तीन के गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक वाले हिस्से से अपनी सेना को वापस हटाने का फैसला लिया। अब 1994 में पीएलओ के प्रेसिडेंट यासिर अराफात और इजराइल के प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रबीन को शांति का नोबेल प्राइज भी दिया गया। कुछ इजरायली कट्टरवादी लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री यित्ज़हाक रबीन की हत्या कर दी। 2002 में इजराइल ने वेस्ट बैंक वाले अपने हिस्से पर दीवारें बनाने शुरू कर दी, क्योंकि इजराइल ने कहा यहाँ से हथियार सप्लाई होते हैं और सुसाइड बॉम्बर्स आते हैं और हमारे देश में वायलेंस करते हैं, जिसे वेस्ट बैंक बैरियर कंस्ट्रक्शन भी कहा गया। 2006 में हमास ग्रुप और पीएलओ की पार्टी फतह के बीच फिलिस्तीन में चुनाव होते हैं। हमास यह चुनाव जीत जाता है। 2007 में हमास और पीएलओ 2 भागों में बंट जाते हैं, क्योंकि पीएलओ अब शांति समझौते की बात करने लगा था और हमास ये चाहता था कि वह हथियार के दम पर ज्यूस को भगाए। हमास और पीएलओ के बीच लड़ाई हो जाती है
जिस लड़ाई को बैटल ऑफ गाजा 2007 कहा जाता है। अब पीएलओ फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक वाले हिस्से पर शासन करता है और हमास गाजा पट्टी वाले हिस्से पर अपना अधिकार जमाए बैठा है। अब वहाँ पर करंट सिचुएशन क्या थी जिस कारण से यह युद्ध हुआ। दोस्तों, शुरुआत में जब ज्यूज फिलिस्तीन में आ रहे थे तो उन्हें वहाँ पर जमीन खरीद कर रहना पड़ता था, चाहे वो ओटोमन साम्राज्य का समय हो या ब्रिटिश शासन का समय रहा हो। अब इजराइल के ईस्ट यरूशलेम वाले हिस्से में कोर्ट में एक केस सामने आया जिसमें कहा गया कि ज्यूज की खरीदी हुई जमीन पर कुछ फिलिस्तीन फैमिली का कब्जा है और उन्हें वह वापस लेनी है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि फिलिस्तीन फैमिली चाहे तो ज्यूज फैमिली को रेंट देकर वहां पर रह सकती है, लेकिन फिलिस्तीन मानने को तैयार नहीं हुए क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने जमीन खाली की तो ज्यूज और लोगों से भी इसी तरह अपनी जमीन खाली करवाएंगे। अब 6 मई 2021 को फिलिस्तीनी लोग इसे लेकर यरूशलेम में प्रोटेस्ट करने लगे। अब 7 मई को रमजान के आखिरी शुक्रवार के दिन अल-अक्सा मस्जिद में हजारों की संख्या में मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए। दोस्तों, अल-अक्सा मस्जिद दुनिया भर के मुस्लिम धर्म के लोगों का एक पवित्र स्थान माना जाता है। उधर इजराइल की खुफिया पुलिस को पता चलता है कि वहां पर दंगे और पत्थरबाजी हो सकती है, जिसे लेकर इजराइल ने मस्जिद के बाहर सेना तैनात कर दी, जिसे देखकर फिलिस्तीनी मुस्लिम लोग और ज्यादा आक्रोशित हो गए और देखते ही देखते सेना मस्जिद में घुस गई और वहां पर भगदड़ मच गई। पुलिस की तरफ से लोगों पर रबर बुलेट्स भी छोड़े गए। तो यरूशलेम में जहां अल-अक्सा मस्जिद है वहां पर किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है, वह यूएन के अंडर कंट्रोल में रहता है क्योंकि वहां पर इजराइल ने सेना तैनात की थी जिसे मुस्लिम सेंटीमेंट्स प्रभावित हुआ था। दोस्तों, इसे देखकर ही हमास, जो कि गाजा पट्टी पर शासन करता है, उसकी एंट्री होती है और उसे लगता है कि हमारे लोगों के साथ ठीक नहीं हुआ है और उसने इजराइल को वार्निंग दे दी। उसने कहा कि इजराइल अपनी सेना को अल-अक्सा मस्जिद से हटा ले, नहीं तो हम इजराइल पर हमला करेंगे। और 10 मई की रात आते आते हमास ने सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दाग दी, जिसके बदले में इजराइल ने भी पलटवार किया। यह जंग 11 दिनों तक चली और 11 दिनों बाद इजराइल ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इन दोनों देशों की जंग में 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दोस्तों, इसमें एक भारतीय महिला की भी मृत्यु हुई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।